बिहार की गौरव गाथा, बिहार से लेकर बिहार तक। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वायरल हिस्ट्री के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको इतिहास के बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। बिहार का गौरवशाली इतिहास बहुत ही वृहद और रोचक माना जाता है। बिहार का उल्लेख बौद्ध और हिंदू धर्म शास्त्रों में भी मिलता है। बिहार राज्य का नामकरण विहार शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बौद्ध भिक्षुओं के आराम करने की जगह। हालांकि इसे कालांतर में बिहार से बिहार कहा जाने लगा। बता दें कि बिहार की धरती पर अनेक महान विभूतियों, धर्मों, साम्राज्यों और संस्कृतियों का जन्म हुआ है। यह स्थान भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी की कर्म भूमि रही है। भगवान गौतम बुद्ध और महावीर को बिहार में ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यही नहीं, ये भूमि है महान अर्थशास्त्री चाणक्य की। ये भूमि है कालिदास और पाणिनि की। ये भूमि है आर्यभट्ट की, जिसने दुनिया को शून्य का ज्ञान दिया, जिसने सबसे पहले बताया कि धरती अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमती है। यही नहीं, ये भूमि है लिच्छवी गणराज्य की, जहां विश्व में सर्वप्रथम लोकतंत्र की शुरुआत हुई। ये भूमि है जरासंध की, जिसने भगवान कृष्ण को भी रणभूमि छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। ये धरती है आजाद शत्रु और सम्राट अशोक की, जिसका मगध राज्य भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य में से एक था। ये कर्म भूमि है शेरशाह सूरी की, जिसने मात्र 5 साल के शासन काल में समाज सुधार के अनेकों काम किए थे। जिसने कलकत्ता से पेशावर, जो कि आज का पाकिस्तान है, वहां तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। बिहार जन्मभूमि है माता सीता की। बिहार वो पावन भूमि है जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया। ये भूमि है दानवीर कर्ण की, जहां आज भी अंगिका ही बोली जाती है। बिहार वो भूमि है जहां दुनिया भर से छात्र पढ़ने आया करते थे। यहाँ नालंदा और विक्रमशिला प्रमुख शिक्षा का केंद्र थे, जिसे विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया था, लेकिन आज भी उनके अवशेष मौजूद हैं। इस प्रकार देखा जाए तो भारत के इतिहास में बिहार की गौरव गाथा स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। बिहार की राजधानी पटना गंगा नदी के तट पर बसा एक सुंदर और ऐतिहासिक शहर है। बिहार का गौरवशाली इतिहास। वैसे तो बिहार का इतिहास अतीत काल से ही बहुत ही गौरवशाली रहा है। बिहार के इतिहास को 3 काल खंडों में बांटकर देखा जा सकता है। बिहार का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से एक नजर डालते हैं। बिहार का प्राचीन इतिहास। इसके अंतर्गत हम बिहार के इतिहास के बारे में पौराणिक कथा के आधार पर जानने की कोशिश करेंगे। बता दें कि रामायण, महाभारत, वेदों और पुराणों में भी बिहार का वर्णन मिलता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी बिहार का जिक्र किया गया है। मां सीता की जन्मभूमि। पौराणिक हिंदू धर्मशास्त्र के आधार पर प्रभु श्री राम की पत्नी सीता बिहार के ही विदेह के राजा जनक की बेटी थी। माता सीता का जन्म स्थल बिहार के सीतामढ़ी जिला में माना गया है। राजा जनक की राजधानी जनकपुर में ही भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता जी को वरण किया था। कहते हैं रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जन्म स्थान भी बिहार के पश्चिम चंपारण को माना जाता है। महाभारत काल में बिहार। महाभारत में वर्णित अंगराज कर्ण को भी बिहार से जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं कि कर्ण बिहार में ही स्थित अंग देश के राजा थे। भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय और उसके आसपास का जिला अंग देश का हिस्सा था। बता दें कि मुंगेर का कर्ण चौड़ा बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। मान्यता है कि अंगराज कर्ण गंगा स्नान के बाद यहीं से नित्य दान किया करते थे। आज भी बिहार के इस भूभाग की भाषा अंगिका है। इस क्षेत्र के लोग बोलचाल में अंगिका का ही प्रयोग करते हैं। बौद्ध धर्म और बिहार का उदय। बौद्ध धर्म की शुरुआत बिहार से ही मानी जाती है। भगवान बुद्ध को कठोर तप के बाद बिहार के गया में पीपल वृक्ष के नीचे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वर्तमान में ये वृक्ष बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश के महान सम्राट प्रियदर्शी अशोक ने बौद्ध धर्म का श्रीलंका तक प्रचार किया था।
बिहार का बोध गया इस समुदाय के लोगों का सबसे पावन धाम माना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म बिहार के वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। उन्हें बिहार में ही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बता दें कि बिहार का पावापुरी जैन धर्म का पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। मध्यकालीन बिहार का इतिहास। ऐसा कहा जाता है कि बिहार ने ही दुनिया को लोकतंत्र की शिक्षा दी है। विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला राज्य बिहार ही है। महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने दुनिया को पहली बार बताया कि धरती अपनी ही धुरी पर घूमती है। यही नहीं, उन्होंने दुनिया को शून्य के बारे में भी बताया था। उन्होंने आर्किमिडीज से भी सटीक पाई का मान बताया था। इसके अलावा महान अर्थशास्त्री चाणक्य ने भी बिहार की धरती पर अपने नीतियों से दुनिया को प्रभावित किया था। सम्राट अशोक की भूमि। बिहार हजारों साल पहले ये मौर्य वंश के राजाओं की राजधानी थी, फिर अजातशत्रु की राजधानी बनी, जिन्होंने अपने पिता बिंबसार को जेल में डालकर मगध का सम्राट बन गया था। अजातशत्रु के बाद सम्राट प्रियदर्शी अशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाकर राज्य का संचालन किया था, जिन्होंने काबुल से कर्नाटक तक अपने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि आगे चलकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बता दें कि हमारे देश भारत का राष्ट्र चिन्ह अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ के सिंह स्तंभ से ही लिया गया है। सिंह स्तंभ में बने धर्म चक्र को हमारे राष्ट्रीय झंडा तिरंगा में शामिल किया गया। मौर्य वंश के बाद बिहार में गुप्त वंश का शासन रहा। कहते हैं कि उस काल में बिहार बहुत ही समृद्ध और विकसित था। गुप्त राज्य के काल में बिहार विज्ञान, गणित, खगोल, कला, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में बहुत आगे था। उस समय के बिहार के विद्वान आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, कालिदास, वात्स्यायन आदि ने बिहार का नाम खूब रोशन किया। शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र। मध्यकाल में बिहार का नालंदा और विक्रमशिला शिक्षा का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है, जहां देश विदेश से छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार आते थे। बता दें कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में ही शिक्षा ग्रहण की थी। सिखों के अंतिम गुरु की जन्मस्थली। सिख समुदाय के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी की याद में पटना साहिब में स्थित एक गुरुद्वारा तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब आज भी बना हुआ है। बता दें कि यह स्थल सिखों के 5 तख्त में से एक है। हर साल श्रद्धालु इस गुरुद्वारे में मत्था टेकने बिहार जाते हैं। आधुनिक बिहार का इतिहास। बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद पटना शहर की स्थापना की थी। उस वक्त के गौरवशाली इतिहास के अवशेष आज भी इस शहर में मौजूद हैं। साल 1574 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने बिहार को अपने अधीन कर लिया। बक्सर की लड़ाई के बाद इस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। बता दें कि ब्रिटिश भारत के समय साल 1911 से पहले यह बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, जहां अंग्रेजों की हुकूमत चलती थी। साल 1911 में बंगाल विभाजन के बाद इसे बंगाल से अलग कर दिया गया और साल 1936 में बिहार एक अलग राज्य के रूप में सामने आया। इसके बाद साल 1956 में एक बार फिर बिहार की सीमा का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ और इस प्रकार जिला पुरुलिया बिहार से अलग होकर बंगाल में शामिल हो गया। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला बिहार में ही लगता है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी कहा जाता है। सिल्क सिटी भागलपुर की बात करें या मधुबनी पेंटिंग की, बिहार ने हमेशा ही विश्व पटल पर देश का गौरव बढ़ाया है। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? अति प्राचीन काल से ही बिहार कई साम्राज्यों, धर्मों और विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है। बिहार का बिहार नाम यहाँ बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान विहार शब्द से हुआ है। विहार शब्द को बाद में बिहार नाम दे दिया गया।